देखो, दाब का व्यवहारिक उपयोग, व्यवहारिक उपयोग माने हम लोगों की दैनिक जीवन में बहुत काम आता है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे। पहले सब कुछ जानता था, लेकिन तुमको ये पता नहीं था कि ये दाब का नियम है ना। आज ये मालूम चलने वाला है। देखो ध्यान से, सबसे पहला व्यवहारिक उपयोग मतलब हम लोगों की व्यवहार में आते रहता है। हम लोगों के दैनिक जीवन में, हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब होते रहता है। चाहे वो पढ़े लिखे लोग हो या अनपढ़ लोग हो, सब लोग इसका यूज करते हैं। फर्क यही है कि पढ़े लिखे लोग ये समझते हैं जैसे क्या है ना। अच्छा, कोई अनपढ़ व्यक्ति अगर किसी वस्तु को छोड़ता है तो क्या नीचे ऊपर चला जाता है? नहीं। अरे चाहे पढ़ा रहे चाहे अनपढ़ रहे, ऊपर से कोई भी वस्तु छोड़ेगा तो नीचे आ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन पढ़ा हुआ व्यक्ति और अनपढ़ में यही अंतर है कि पढ़े हुए व्यक्ति समझता है, जानता है ना, कि भाई अगर कोई वस्तु को छोड़ रहे हैं तो वो नीचे क्यों आ रहा है, इसका कारण जानता है। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं वो सिर्फ जानते हैं कि नीचे नहीं जाएगा तो क्या ऊपर चला जाएगा, है ना। ऐसा कुछ है। तो आओ हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहला कि अगर कोई दलदल भूमि है, ठीक है, कोई दलदल भूमि पर अगर हम खाली पांव चलते हैं तो हम लोगों की पैर क्या हो जाता है? धंस जाता है, नहीं धंस जाएगा? लेकिन वही दलदल भूमि पर अगर हम पटरा रख करके और उसको पे चलते हैं, है ना, ठीक है, अगर उसको पे चलते हैं तो क्या हो जाता है? वो जो है से धंसता नहीं, हम आसानी से पार कर जाते हैं। आखिर क्या हुआ सुनो। अगर कोई इंसान जो है जैसे इतना में पैर है वो रखा और ये दलदल भूमि है तो क्षेत्रफल कम गया ना। और जैसे ही क्षेत्रफल कम गया तो दाब बढ़ गया ना। P बराबर है ना फोर्स बाय एरिया होता है कि नहीं। तो जैसे ही क्षेत्रफल घटा, ठीक है, तो ये दाब बढ़ गया, दाब बढ़ गया तो उसकी पैर क्या हो जाएगा? कीचड़ में धंस जाएगा कि नहीं? धंस जाएगा ना। लेकिन अगर हम इसके जगह पर क्या कर दिए? पटरा रख दिए, ठीक है। अब जैसे ही हम पैर रखेंगे तो मेरा जो भार है यानी बाल है वो अभी इतना सा में नहीं रहा, अब ये पूरा जितना में पटरा है ना वो पूरा में वितरित हो गया, पूरे में फैल गया। समझ में आया? और जब पूरा में फैल गया तो दाब क्या हो गया? घट गया, जिसके कारण वो आसानी से कीचड़ से होकर के पार हो जाता है। समझ में आया ये कि नहीं आया? अब देखो दूसरा, तुम लोगों को मालूम है कि रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है ऊंट को। सोचो क्यों ऐसा बोला गया? क्या उड़ता है वो? नहीं या उड़ता नहीं है वो बेचारा। रेगिस्तान का जहाज इसलिए बोला गया क्योंकि वो जो बालू जो है रेगिस्तान में वैसा ही है ना। तो बालू जो है वो बालू पर अब हम लोग ऐसे चलते हैं तो पैर धंसता है। कोई जानवर को चलाएगा, ये सब बैल हो गया और ये सब जो हो गया, ये सब चलाएगा तो धंसेगा उसका पैर, थक जाएगा ये। लेकिन जो ऊंट है उसकी पैर चौड़ा चौड़ा होता है पूरा, देखता कभी इधर भी आता है तो ठीक है ना। तो उसकी पैर चौड़ा होने के कारण उसकी जितना भी जो भार है वो एक बड़े क्षेत्रफल में वितरित हो जाता है, जैसे अभी पटरा वाला बोले। इसके कारण जो है उसकी पैर कम धंसता है और आसानी से वो क्या करता है, वो जो है से है ना बालू पर चल पाता है। और है ना, और दूसरे जानवर का क्या है कि पैर जो है इतना ही में रहता है, तो क्षेत्रफल कम होने के कारण क्या हो गया? भार है ना, दाब बढ़ गया, जिसके कारण वो धंस जाता है। समझ में आया? तो देखो वहां पर भी क्षेत्रफल को बढ़ा करके यानी ऊंट जो है ना इस प्रकार से बालू में आसानी से चलता है। तो ये भी इसी है ना, ये भी हम लोगों का एक व्यवहारिक उपयोग हो गया, है ना। तीसरा जो है देखता है ना ट्रक हो गया बड़ा बड़ा। ट्रक के पिछला जो है जो टायर होते हैं वो जोड़े में होते हैं, पेयर में होता है, जोड़ा में होता है कि नहीं।
और ट्रैक्टर का पिछला चक्का सबसे बड़ा होता है, होता है कि नहीं? अब कहेगा पिछला नहीं बीचला सबसे बड़ा होता है, नहीं वो ट्रैक में होता है ना। देखो ट्रैक्टर डाला छोड़ करके ट्रैक्टर होता है, हाँ। वो तो अपनी अनुसार सुविधा के अनुसार कुछ बालू ले जाना है, ईंट ले जाना है, तो उसके लिए तू जोड़ दिया ऊपर से, है ना। दिखता है उसको हटा करके, है ना, जुताई करने वाला हल भी लगा दिया जाता है और कुछ लगा दिया जाता है। तो ट्रैक्टर वो तो नहीं है, डाला को हटा दे के जो बचा वो ट्रैक्टर है। बस समझ में आ रहा है? ये चीज हो जाता है ना। तो ये हो गया। तो ट्रैक्टर का पिछला चक्का बड़ा बड़ा और चौड़ा चौड़ा होता है कि नहीं? वो इसलिए होता है कि चौड़ा होता है, बड़ा होता है। तो चौड़ा होने के कारण जो है ट्रैक्टर के द्वारा जो भार होता है, ट्रैक्टर का भार वो बड़े क्षेत्रफल में बंट जाने के कारण वो जो है उसका दाब क्या हो जाता है, कम जाता है। और कम जाता है जिसके कारण वो आसानी से कीचड़ से बाहर भी निकल जाता है। अगर वही पतला रहता, छोटा रहता तो धंस जाता, तो फंस जाता। समझ में आ गया? और सुनो, देखो ध्यान से, ये हो गया ट्रैक्टर का हो गया। और वाहन में भी देखो, ट्रक वगैरह में सब पीछे वाला देखेगा तो जोड़ा में होता है या बस में, है ना, ताकि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाए। कि जैसी क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उसका मतलब जो भार है वो बड़े क्षेत्रफल में बढ़ जाएगा, जिससे दाब कम जाएगा। और दाब कम जाने के कारण फटने की चांस कम जाती है, टायर का फटने की संभावना कम जाती है ना। वो फटता नहीं है जल्दी। तो इसके कारण उसको ये है ना जोड़े में रखा जाता है, ठीक है ना। अगला क्या है, जब हम लोगों की मकान बनाया जाता है, मकान, तो मकान में जो नीचे का आधार लिया जाता है वो चौड़ा लिया जाता है, लिया जाता है ना। वो चौड़ा लिया जाता है। अगर ऊपर मान लिया जब 5 इंची ले जाना है या 10 इंची ले जाना है तो नीचे 15 लेकर के चलते हैं लोग, है ना। ताकि क्या है ना, मकान का जब आधार नीचे मतलब ये रहेगा, है ना, चौड़ा रहेगा, ठीक है, उसकी क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, तो भार मकान का जो बल है, भार है, वो बड़े क्षेत्रफल में बढ़ जाएगा, जिससे दाब कम जाएगा। इससे जो है किसी प्रकार की नुकसान होने या हानि होने से, दुर्घटना होने से, या उसका लास्टिंग भी ज्यादा दिनों तक होगा। समझ में आया? अगला एक और है, ड्राइंग पिन का ऊपर का माथा चौड़ा होता है और वो नुकीला होता है। कांटी देख रहे हो ना, कांटी, कांटी का ऊपर का भाग ये देख लो, ऐसे होता है, देखो इस प्रकार से ये होता है ना, ऐसा होता है कांटी। तो ये देख लो, ये चौड़ा इसलिए होता है और यहाँ पे ये नुकीला होता है, इसका क्षेत्रफल कम कर दिया गया। अब यहाँ पे है, जैसे हल्का सा भी दाब करेंगे ना तो क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब बढ़ेगा कि नहीं? अब बढ़ जाएगा तो वो दीवार में या ड्राइंग में जहाँ कहीं पर भी पेपर वगैरह में आसानी से वो है ना गड़ सकता है, ठीक है ना। ये चीज हो गया। और देखता होगा सर्कस में पहलवान जो है पहले अपने छाती पर तख्ता रखेगा, पटरा, और उसके बाद उसको पर से हाथी को चढ़ावेगा या मोटरसाइकिल गुजारेगा, नहीं उसको पर। क्यों? इसलिए ताकि जो है पहलवान है तो भाई, पहलवान है तो ताकत तो है ही, बॉडी भी स्ट्रांग है उसका, शरीर मजबूत है। लेकिन क्या हुआ कि पटरा जैसे ही रखा ना उसको पर, तो अब पटरा रख लिया तो उसको पर जैसे हाथी या मोटरसाइकिल जैसी ही गुजरा उसको पर, तो वो जो है ना उसका भार जो है बड़े क्षेत्रफल में बट गया। और जैसा ही भार जो है बड़े क्षेत्रफल में बट गया तो दाब क्या हो गया, घट गया। घट गया तो उतना वो संभाल लेता है, नहीं तो ऐसे ही रख देगा तो टूट भी सकता है उसका हड्डी वगैरह, टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा। तो ये चीज हो गया। तो इस प्रकार से था, यानी क्षेत्रफल को कम करके दाब को बढ़ाया जा सकता है और क्षेत्रफल को है ना ज्यादा करके दाब को घटाया जाता है, जिसको हमने कई उदाहरण से समझे। समझ में आया? हाँ, तो अब एग्जाम्पल में या एग्जाम में आ जाएगा तो लिख लेगा ना। चलो ठीक है।